Hello, namaste, assalamu alaikum, salam. My name is Nishal, and I'm back with another brand new video. So yes, let me introduce myself. I'm a DHH enthusiast, rapper, lyricist, uh, जो कि भाई अभी फिलहाल काफी फ्लॉप है, ठीक है। सो भाई कुछ दूसरा कंटेंट ढूंढना बनता था, सो मैंने सोचा भाई चलो इस टाइम पे लीजर जो भी टाइम है भाई उस पे भाई नई नई चीजें सीखी जाए, नई नई चीजों के बारे में जाना जाए। और जो भी लाइक ऐसे टाइप की वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस की जितनी भी वीडियो है जो तुम्हें थोड़ा भी नॉलेज देके तुम्हें बूम कर सकता है आगे, तो भाई डेफिनेटली भाई वो सारी चीज सुनना है, अडेप्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। सो देयर वाज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन, ठीक है, ये चैनल के लिए। सो भाई हमने स्टार्ट करा ये सारा वीडियो जर्नी विद डॉक्टर जाकिर खान। सो भाई पहला वीडियो हमने जब देखा जिसमें ये था कि गोश्त खाना मना है, ठीक है, वो टाइटल में था। बट वो वीडियो भाई इतना इंफॉर्मेटिव, इतना नॉलेजेबल था भाई, मैं तुम्हें ये चीज बता नहीं सकता। लाइक बीइंग अ हिंदू मुझे नहीं पता था कि इतने सारी चीजें हैं, ये वेद में ये बोला गया है, ठीक है, इसमें ये स्क्रिप्चर में ये है। बट भाई वो वीडियो देख के मैंने भी कुछ लाइक देखा। सो लाइक काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल वीडियो रहा है। सो तुम्हारा भाई दोबारा आ गया दूसरे वीडियो के लेके। एंड भाई इसमें इसका टाइटल है भाई अल्लाह को साइंस के जरिए साबित कीजिए। मतलब सब कोई क्वेश्चन कर रहा है एंड डॉक्टर जाकिर खान जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली ये काफी बढ़िया डिबेट हो सकता है। तो डेफिनेटली हम साथ में ये डिबेट विटनेस करेंगे कि क्या चीज़ है और क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम इस वीडियो से कुछ सीख के ही जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। संजय कुमार है। मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए अच्छा, साइंस के जरिए साबित करिए कि वो एक है। ओके, साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। सो डेफिनेटली लाइक इट्स नॉट अबाउट पत्थर, इट्स नॉट अबाउट स्कल्पचर। कोई मूर्ति या पत्थर की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लाइक इट इज ऑल अबाउट बिलीफ, जो कि मैं लाइक बिलीव रखता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने हमेशा बोला है, पिछले वीडियो में बोला था भाई कि लव अबोव हेट, ठीक है, एंड भाई ह्यूमैनिटी अबोव रिलीजन। भाई मैं अभी भी उसी बात पे स्टक हूँ। सो एक बार भाई ये पॉइंट सुनना बनता है, ठीक है। हम ऐसे शुरू में कुछ नहीं बोल सकते विदाउट लिसनिंग, क्या 100%, ठीक है। जब तक हम पूरा नहीं सुन सकते हम कुछ बोल नहीं सकते। सो लेट्स गो। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकता है कि लाइक इफ योर एंसेस्टर्स आर इन पर्टिकुलर रिलीजन, ऑब्वियसली इफ यू आर देयर चाइल्ड यू वुड बी ऑन द सेम रिलीजन। बट आजकल भाई लाइक कन्वर्ट करने का भी काफी ज्यादा ट्रेंड आ चुका है, अपने देश में भी आ चुका है, ठीक है। अब तो भाई खुलेआम कन्वर्ट भी होता है। लाइक मैंने देखा है काफी ज्यादा हिंदू को भी क्रिश्चियन बनाया जाता है एंड मुस्लिम को भी क्रिश्चियन बनाया जाता है, मैंने ये चीज देखा है, पता है। एनीवेज भाई आगे बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूं। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है, ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह।
सो मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि ये चीज एक फैक्ट है, ठीक है। लाइक जो भी पुराने धर्म है, संस्कृति है, ग्रंथ है भाई, इन सब की जैसे लोग बोलते हैं कि साइंस में प्रूव कर, भाई दे आर ऑलरेडी प्रूव्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई लाइक बस कुरान प्रूव्ड है या फिर बस गीता प्रूव्ड है, बट ऐसे काफी सारे लाइक एंशियंट ट्रेडिशन रिलीजन है जो कि साइंस ने प्रूव कर रखा है, ठीक है। हम बस अपनी ये सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काफी सारे मतलब जितने भी पुराने, चाहे रोमन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है भाई, है ना, प्रूफ तो है ना भाई, दैट्स इट। इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्य समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अदत कर फकना हुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछू कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सब फ्रांस। पॉइंट तो है यार, पॉइंट तो है क्योंकि भाई इतने लोगों के सामने बेतुकी बात नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इतने मास में बैठे हो आप, किसी चीज को प्रूव कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक तुम कुछ ऐसे ही कुछ बोल दोगे विदाउट एनी फैक्ट। इतने लोग बैठे, वो पागल थोड़ी है भाई, कुछ ना कुछ सही होगा उसमें भाई। ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है। ये वर्ड आयत वर्ड सुन के मेरे को एक गाना याद आया भाई। एक लश्करी नाम का रैपर है जो कि अभी एमटीवी असल में, उसका ट्रैक था काजल नाम का, तो उसमें काफी मतलब प्यारा सा एक वर्ड बोला था। एक ये लाइन था कि तू बन मेरी गीता का श्लोक, मैं बनूं तेरी आयत का पन्ना कितना खूबसूरत है ना, तू बन मेरी गीता का श्लोक, मैं बनूं तेरा आयत का पन्ना, ऐसा कुछ था भाई। कायदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो बहुत जहन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी, जो चांद की रोशनी है, खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है, जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान में जितने भी यहाँ पे जो फैक्ट बताया गया है वो कहीं ना कहीं सही है, बट मेरी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक आई एम नॉट सो मच श्योर कि लाइक कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के बिहाफ में ऐसा हुआ है, जो कि ठीक है, अपना अपना बिलीफ है। क्योंकि देखो हम जैसे लाइक जैसे मेरे मुस्लिम भाई है, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, कोई मेरे दोस्त क्रिश्चियन है, कोई मेरे दोस्त कुछ भी हो सकते हैं, या फिर बाहर के लोग रोमन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी लाइक सभ्यता के लोग हो सकते हैं। तो उनका मानना ये है कि उनके भगवान ने, ठीक है, उनका गॉड, उनका खुदा। तो देखो यहाँ पे देखो मैं ज्यादा धर्म के बारे में बोलता नहीं हूँ, बट मेरे को जितना समझ आता है मैं उतना ही बोलूंगा।
खुदा बोल लो, भगवान बोल लो, गॉड बोल लो, ठीक है, एक है। अब वो रूप किसी को नहीं पता है कि किस रूप में, वो पत्थर में है, वो पानी में है, कहाँ पे है, भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, ना तो कभी साइंस ने प्रूव कर पाया ये चीज़, तो मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँगा नहीं, बस मैं इसको सुन के जो भी नॉलेज हो सकता है मैं अपने नॉलेज गेन करूँगा, दैट्स इट। कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ मैं, ये मेरा कोई एजेंडा नहीं है, कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है कुछ करने का, साफ-सीधी बात है। आई एम जस्ट हियर टू गैदर नॉलेज अबाउट इस्लाम, दैट्स इट। में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है, वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है, तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूं, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है, और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिससे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो क्या अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1। मैं यही चीज बता रहा था कि जब जाकिर खान, डॉक्टर जाकिर खान बोलता है ना, वो ऐसे ही नहीं बोलता, उसका पॉइंट पूरा फैक्ट पे होता है भाई, ठीक है। में लिखा है चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेता उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4। एग्जैक्टली मैंने भी यही सेम चीज ही बोला था, ठीक है। वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है, नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। Hi, my name is Ahmed. सो यस, अपना अपना बिलीफ है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है, अपनी अपनी चीज़ें हो सकती है। तो मैंने भी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, और काफ़ी लाइक नॉलेजेबल वीडियो ही रहा है। सो लास्ट में कंक्लूजन यही निकला कि लाइक जो भी आप तुम खुदा बोल लो, भगवान बोल लो, गॉड फिगर बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो एक है। और भाई उनके रूप अनेक हो सकते हैं, तो माइट भी उस रूप का जिक्र करा जा सकता है अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से, ये हो सकता है। बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, आप मुझे बताना मत बोलना, ठीक है। तो यस, और बाकी अगर आप चाहते हो कोई ऐसे ही कुछ दूसरे वीडियो पे रिएक्ट करूं, ठीक है, तो देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आप मैं डेफिनेटली चेक करूंगा उसको भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड ऑफ द वीडियो, पीस आउट।